हेलो चिल्ड्रेन। तो आज के इस लेक्चर 4 में मैंने सर्कल चैप्टर से लिया है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उसको पेशेंसली आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक सर्कल है और इस सर्कल को एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब कि ट्रायंगल इस सर्कल को चारों तरफ से इनक्लोज किए हुए है, मतलब सटते हुए टच करते हुए इसको चारों तरफ से घेर करके रखा है, लाइक दिस। ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है D। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D BC को ऐसा दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि इस साइड में 8 सेंटीमीटर है और इस साइड में 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट E है और ये मान लो F है। तो हमें फाइंड करना है AB का लेंथ और AC का लेंथ। क्या गिवन, और सेंटर रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ये O is the center of the circle and OD is the radius. Then we have to find AB and AC. क्या गिवन है फिगर के थ्रू आपको दिख रहा है, फिर भी हम गिवन थोड़ा सा लिख देते हैं। रेडियस OD रेडियस है और इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। BD 8 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर। टू फाइंड वी हैव टू फाइंड AB। फाइंड करना है हमको AB एंड AC। ये AB AC फाइंड करना। चलिए इसका सॉल्यूशन में चलते। सॉल्यूशन से पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, O को E से ज्वाइन कर देंगे तो ये भी रेडियस हो गया, और O को F से ज्वाइन कर देंगे, ये भी रेडियस हो गया। सर्कल का तीनों रेडियस, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, O को C से ज्वाइन कर देंगे और O को B से ज्वाइन कर देंगे और O को A से ज्वाइन कर देंगे। ये किया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन O to D, O to E, O to F, O to A, O to B, O to C। O to B हो गया और O to C, इतना ज्वाइन कर दिया। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 O to D हो गया। O to D तो पहले से था, चलिए कोई बात नहीं। अब सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सेम ट्रायंगल ABC का एरिया हम सिर्फ दो तरह से फाइंड करेंगे। दो तरह से कैसे फाइंड करते हैं ये आप देखिए, और दोनों एरिया को इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है AB। तो AB में आपको देखिए B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो ये टेंजेंट, दोनों टेंजेंट, ये BD का वैल्यू 8 है तो BE भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसी तरह से C से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है CD और CF। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किया रहता है दोनों का लेंथ इक्वल होता है। तो CD 6 सेंटीमीटर, देन CF विल बी ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। AB फाइंड करने के लिए E to B हमको मालूम है 8, अगर AE मालूम हो जाएगा तो AB फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो AE को हम सपोज कर लेते हैं x सेंटीमीटर। AE x हो गया तो AF भी हो गया x, बिकॉज दोनों टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट A से, AF और AE। चलिए अब इस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरह से फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगा, निकल जाएगा x का वैल्यू। तो पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं ह्यूजेंस फार्मूला से। तो ह्यूजेंस फार्मूला के लिए हमको चाहिए ABC, तीनों साइड का लेंथ चाहिए। तो A हम सपोज कर लेते हैं BC को,
और BC का वैल्यू है 6 + 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर। B हम सपोज कर लेते हैं AC को, और AC का वैल्यू है x + 6 सेंटीमीटर। और AB C हम सपोज कर लिया AB को, तो AB का लेंथ है x + 8 सेंटीमीटर। ये अब इसको फाइंड करने के बाद हम S का वैल्यू फाइंड करेंगे। S का फार्मूला होता है A + B + C/2। अब A का वैल्यू पुट कर दीजिए 14, B का वैल्यू x + 6 और C का वैल्यू x + 8/2। अब इस सबको ऐड कर देंगे, ये हो गया 2x प्लस ये हो गया 28/2। अब इसको 2 कॉमन ले लें, यहाँ लिख देते हैं। 2 कॉमन ले लिया ऊपर में, तो हो गया x + 14 और /2, 2 कैंसिल, x = 14, मतलब s = हो गया x + 14, s का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, s - a निकाल लेते हैं। s - a का वैल्यू, s का वैल्यू x + 14 माइनस a का वैल्यू यहाँ 14 है, तो 14 लिख लीजिए। 14 कैंसिल, = x हो गया, x s - a x। अब हम फाइंड करेंगे s - b। s - b, s तो हो गया x + 14 और माइनस b x + 6 है, तो माइनस के बाद लिखेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, x - 6, x कैंसिल, 14 - 6 8 हो गया, तो s - b 8। अब ऊपर चलते हैं, s - c, s का वैल्यू x + 14 माइनस c देखिए ना x + 8 है, तो x + 8 को माइनस के बाद लिखेंगे तो दोनों का साइन चेंज, x - 8, x कैंसिल, ये 14 - 8 6, सब सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में रहेगा। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = फार्मूला होता है √s × s - a × s - b × s - c। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। s का वैल्यू x + 14, ये देख लीजिए, s का वैल्यू x + 14, और उसके बाद इंटू s - a। s - a का वैल्यू x फाइंड किया है, x पुट कर दिया। s - b का वैल्यू हमने फाइंड किया है 8, तो 8 पुट कर दिया, और s - c का वैल्यू फाइंड किया है 6, तो 6 पुट कर दिया। दैट मीन्स ये हो गया 8 × 6 = 48 x और x + 14। अब हम फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करते हैं छोटा छोटा वाला ट्रायंगल का OBC ट्रायंगल का एरिया, फिर OAB का एरिया, लाइक दिस। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, ये OBC का एरिया, बेस इसमें ये हो गया हाफ इंटू ये बेस BC, तो BC का वैल्यू 8 + 6 14, और इंटू हाइट ये OD 4 सेंटीमीटर, काट दिया इसको, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस लेंगे AB को, AB बेस हो गया मतलब x + 8, और इंटू हाइट ये OE, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 लिख दिया, 2 × 2 = 4, 2 से इसको इंटू कर देंगे तो 2x + 16, इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लोज करके लिख सकते हैं आप। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC का, OAC हाफ इंटू बेस, इसमें AC लेंगे, AC हो गया x + 6 इंटू 2 4, तो 2 × 2 = 4, काट दीजिए, 2 से इंटू कर दीजिए तो हो गया 2x + 12, और क्लोज करके लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों पार्ट मतलब पूरे होल ट्रायंगल को 3 पार्ट में बांट दिया, तीनों का एरिया अलग अलग निकाल दिया, तो जोड़ देंगे तो पूरे होल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा।
अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। ये OBC, OAB और OAC तीनों को जोड़ दिया। अब OBC का एरिया कितना हमने निकाला? OBC का एरिया 28 प्लस OAB का एरिया OAB का एरिया निकाला है 2x प्लस 16 और OAC का एरिया निकाला है कितना? 2x प्लस 12। OAC का एरिया निकाला है 2x प्लस 12। अब सबको ऐड कर दीजिए 2x प्लस 2x 4x और ये हो गया 28 प्लस 16 प्लस 12 56। अब इसमें 4 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया निकाला है और यहाँ जो एरिया निकला है दोनों एरिया सेम ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू दिस। तब लिखेंगे नाउ दिस इक्वल टू 4 into x plus 14 is equal to this root under 48 x into x plus 14 ये लिख दिया हमने। अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और इस पर x प्लस 14 पर स्क्वायर हो जाएगा और इस पर से रूट हट जाएगा 48x प्लस 14 ये हो गया। स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड में x प्लस 14 से डिवाइड दे देंगे, इधर भी x प्लस 14 से इधर भी x प्लस 14 से, तो इधर एक ठो x प्लस 14 बच जाएगा और इधर x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं दिखाएगा, x प्लस 14 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे 16 से दोनों साइड में डिवाइड दे देंगे, इधर भी 16 से इधर भी 16 से, तो इधर बचेगा x प्लस 14 और इधर बचेगा 3x। 16 से डिवाइड करें तो 16 3 जा 48। अब क्या करेंगे x को उधर लेके जाएंगे 3x माइनस एक्स, दैट मीन्स क्या हो गया 14 इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 14/2 दैट इज 7। x का वैल्यू 7 आ गया। x का वैल्यू 7 मतलब AB का वैल्यू निकल गया 7 प्लस 8। तो इसको हम अब थोड़ा सा इरेज करके बतलाते हैं आपको यहाँ पर। Therefore AB equal to x plus 8 that is 7 plus 8 that is 15 centimeter, and similarly AC equal to x plus 6, ये x plus 6 AC that means 7 plus 6 equal to 13 centimeter। यही दोनों हमको फाइंड करना था। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से 1-2 बार कीजिए तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पकड़ा जाएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।